बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं हूँ इकबाल इंजवा। नाज़रीन, ये चीज़ आपने भी देखी होगी और पूरे हमारा जो कल्चर है, जो माशरा है, इसके अंदर ये चीज़ आती है कि हम अक्सर किसी शख्स की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, उसका एहतराम कर रहे होते हैं, उसके आगे हम खामोश होते हैं इस वजह से कि उसका ताल्लुक़ किसी महज़्ज़ब घराने से होता है या उसका ताल्लुक़ किसी अच्छे सोसाइटी से होता है, या वो जो शख्स जिसकी हम इज़्ज़त कर रहे होते हैं उसकी अपनी कोई सलाहियत, अपनी कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन उसके बाप, दादा, चाचा, ताया, मामा या उसकी कोई तंज़ीम के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है कि उनका माज़ी या उनका करैक्टर सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छा होता है। और हम ये भी अक्सर उसके साथ कहते हैं कि हम तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहे, तुम्हारे उस फ़लाँ शख्स की वजह से हम तुम्हारी इज़्ज़त कर रहे हैं। या अक्सर हम उसे ये भी कहते हैं कि तुम फ़लाँ के साथ मुंसलिक हो, जिसकी वजह से मैं खामोश हूँ या मैं तुम्हारी इस बात को सुनता हूँ या एहतराम या अदब देता हूँ। और इसी तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हो या आज़ाद कश्मीर में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ सियासी तंजीमों से है या जिनका ताल्लुक़ समाजी हवाले से है, और वो किसी दूसरी ऐसी तंजीम के साथ जुड़े होते हैं जिनका सरबराह ऐसे होता है कि जिसकी वजह से इज़्ज़त दी जाती है। लेकिन ये भी आपने साथ देखा होगा कि वो जिस शख्स को हम इज़्ज़त दे रहे होते हैं किसी दूसरे की वजह से, चाहे उसका वो रिश्तेदार हो, दादा हो, बाप हो, तंजीम हो, पड़ोसी हो, घर वाला हो, या उसके ख़ानदान में कोई करैक्टरफुल शख्स हो, तो उसकी वजह से हम उसे इज़्ज़त दे रहे हों, वो शख्स जल्द ही ये बात भूल जाता है कि उसे हम इज़्ज़त किस वजह से दे रहे हैं। वो ये सोचता है कि ये जो इज़्ज़त है ये मेरी वजह से है, ये जो पहचान है ये मेरी ज़ाती अपनी है, ये जो लोग मुझे सलूट मारते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अदब से बात करते हैं, ये मेरी ज़ाती अपनी सलाहियत या एबिलिटी है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसकी इज़्ज़त के पीछे वो ख़ुद नहीं होता, बल्कि उसका ख़ानदान से या उसके किसी ताल्लुक़ की वजह से हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी सेम इसी तरह से एक सिलसिला चल रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ तहरीक-ए-इंसाफ़ से है या नहीं है, लेकिन वो इमरान खान की हमायत में खड़े हैं और वो सच्चे दिल से, साफ़ नीयत से इस मुल्क की, इस अवाम की हमायत करते हैं और इमरान खान के नज़रिए की सपोर्ट करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ का, इस मुल्क के अंदर आइन और कानून और एहतराम, इंसानियत के एहतराम का नज़रिया है, उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वो इस मुल्क में नहीं है। उनके लिए इस मुल्क की ज़मीन भी तंग कर दी गई हुई है और इस मुल्क से उनको मुल्क बदर किया हुआ है। वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे मुल्क से अपना जो नज़रिया है, अपनी जो बात है वो पेश करते हैं। दूसरा जो ग्रोह है या ग्रुप है या ताल्लुक़ वाले लोग हैं, वो जो जिनका ताल्लुक़ सिर्फ़ बराए नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड पे मौजूद हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के नाम से जाना जाता है। वो इलेक्शन लड़कर कोई असम्बली, कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हुआ है, कोई सूबाई असम्बली का जीता है, कोई किसी हल्के से इलेक्शन जीता है, जिसे कोई भी नहीं जानता था, वो उसे बात करना भी नहीं आती, उसे सवाल करना भी नहीं आता, लेकिन उसका एहतराम पाकिस्तान की आम आवाम इसलिए करती है कि वो इमरान खान का साथी है या इमरान खान के टिकट से वो जीता हुआ है या इमरान खान उसकी हमायत कर रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग हैं ग्राउंड के ऊपर, ये समझते हैं कि हमने ये जो तीर मारा, वो शेर अफजल मरवत जैसे हों या इस वक्त जो पाकिस्तान की ग्राउंड के ऊपर जो पीटीआई है वो हों, वो ये समझते हैं कि ये इज़्ज़त हमारी वजह से है और ये हम हैं कि सारी दुनिया हमें इज़्ज़त से देखती है, या ये क्रेडिट या ये अवामी मकबूलियत हमारी है। और वो उस वजह से ये भूल गए कि ये इज़्ज़त उनकी नहीं है, ये क्रेडिट उनका नहीं है, ये अवामी मकबूलियत उनकी नहीं है, असल में ये इमरान खान की वजह से है। जैसे एपीएस के हवाले से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्कद हुई, जिसमें इस हवाले से बात होनी थी कि तमाम सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है इस हवाले से इसका कोई फ़ैसला करें। लेकिन ये सबको पता है कि इस एपीएस के अंदर फ़ैसला किसने करना है। ये जो कठपुतलियाँ वहाँ पे हैं, ये यस सर, यस सर, यस सर करने के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन ये इस
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, उसे इग्नोर करके उसे बाहर बैठाकर इमरान खान से दूर रहकर ये फ़ैसला करना कि APS की कोई मीटिंग हुई है या इजलास हुआ है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो ताकतवर हलके हैं, जो मस्खरे हैं, जो इस कब्ज़ा माफिया है इस मुल्क के ऊपर, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, जो ना आइनी है ना कानूनी है ना किसी और तरह से वो आए हैं, वो फार्म 47 की पैदावार हैं। वो अब सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा बयानिया बनाएं, एक ऐसा इजलास करें, एक ऐसी मीटिंग करें जिसमें हम ये कहें कि हमने ये फ़ैसला किया कि जो शख्स ये काम करेगा वो दहशतगर्द हो जाएगा, वो रा का एजेंट हो जाएगा, चाहे उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से हो, चाहे उसका ताल्लुक आम आदमी से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी सहाफ़त से हो, किसी तंजीम से हो। तो उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्राउंड पे इस वक्त जो मौजूद हैं लोग, उनको जब नाम दिया गया तो वो मर मिटने को तैयार थे और इस बात से कत नज़र कि वो इमरान खान से मिलें, इमरान खान से पूछें या किसी के आगे ये सवाल रखें कि जब तक इमरान खान से हमारी बात नहीं होती उस वक्त तक हम ये फ़ैसला नहीं करते कि APS की इजलास में शामिल हों या ना हों। लेकिन वो इससे भागते हुए इस कोशिश में इस तरह से तकसीम हो गए कि हाँ जी हम तैयार हैं बात करने को। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती वो मजहबी रहनुमा हैं जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ हिलाक करके उनकी हमायत में खड़े हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब तक इमरान खान से मशवरा नहीं किया हम APS के इजलास में शरीक नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम शामिल होंगे, हमारी भी गलतियाँ हैं, हमसे भी ऐसा हुआ। ये दरअसल सारे का सारा एक स्क्रिप्ट है और इमरान खान को तनहा करने का प्लान है। और यही धीरे धीरे होते होते यहाँ तक बात आएगी कि अब इमरान खान का कोई पीछे उस तरह से स्टैंड लेने वाला नहीं होगा और उसे बंद रखा जाएगा। फिर उसके साथ जिस तरह से खदशात हैं वो वाली बात या उस तरह से हादसात करने का प्रोग्राम है। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते कि अगर ये इमरान खान का साथ नहीं देते, इमरान खान के नज़रिए से हटते हैं, PTI को छोड़ते हैं, या इमरान खान सिर्फ एक दफ़ा कह दे कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं ये सब के सब इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये विदिन सेकंड सारे ज़ीरो पे आ जाएंगे और लोग इन्हें लान तान करेंगे। फिर इनके लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जो लोग हैं उनके लिए होटलों में बाज़ारों में जाना मुश्किल है। ये वो लोग हैं जो मुफाद परस्त हैं, जो कंप्रोमाइज़्ड हैं और जो ये चाहते हैं कि चले ठीक है हमारा निज़ाम चलता है, चलता रहे, भाड़ में गई वही वाली बात है, हुकूमत भाड़ में जाए, मुल्क पाकिस्तान या अवाम या खिता, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक नाम रख देते हैं कि हाँ जी हमने ये किरदार अदा किया और फिर ऐसी ऐसी शराइत लगा देते हैं जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर देते हैं। और हर उस शख्स को इस वक्त भी जो पाकिस्तान दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, ख़वातीन को बेहुरमत किया जा रहा है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जा रही है और मर्दों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है। ये सब का सब अभी भी जारी है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल आपके सामने है, KPK किस तरह से जल रहा है वो आपके सामने है। पंजाब के अंदर या ये जो उलमा लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, इनकी जानें किस तरह से ख़तरे में हैं ये आपके सामने है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि वो शख्स जिसकी इज़्ज़त किसी दूसरे शख्स की वजह से या किसी तंजीम या किसी उसके ख़ानदान के उस करैक्टरफुल शख्स की वजह से अगर उसकी इज़्ज़त की जाती है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उस शख्स की अपनी कोई काबिलियत है या उस शख्स के अंदर अपना कोई ऐसी सलाहियत या एबिलिटी है जिसकी वजह से इज़्ज़त की जाती है। और जैसे ही वो इज़्ज़त जिसकी वजह से की जाती है उससे वो कट ऑफ होता है, अपना रास्ता बदलता है, तो वो वापस ज़ीरो पे आ जाता है। ये तहरीक इंसाफ गलतफहमी में है और इसकी जो इमरान है, रुकन है, किसी गलत सोच में है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की वजह से लोगों की नज़र में है, इज़्ज़त की वजह से इज़्ज़त कर रहे हैं लोग इनकी। अदरवाइज़ इनके पास कोई सलाहियत, कोई जान पहचान या किसी किस्म की कोई ऐसी काबिलियत नहीं कि इनकी इज़्ज़त की जाए। अगर ये इमरान खान को अकेला छोड़ेंगे तो इमरान खान के साथ पाकिस्तान का आम आदमी, गरीब आदमी, अवाम तो साथ खड़ी है। ये लोग फिर अपना जो अंजाम है वो देखेंगे, जैसे पाकिस्तान में बाकी
जो नून लीगी हैं या मस्खरे हैं या फार्म 47 है, ये जो कब्ज़ा माफिया है वो जिस तरह से छुपता फिर रहा है, वो क्या कुछ कर रहा है इस मुल्क में, किस तरह से अपने आप को झूठ पे झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, चंद साफ़ियों को ख़रीद कर अपने आप को सच करने की कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब दुनिया जानती है। अब इस चूरन पे ना कोई सौदा करेगा, ना कोई यकीन करेगा, ना कोई इसे मानेगा। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।